अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो मदर ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज की जो ये वीडियो का टॉपिक है, विच जेंडर हैज़ एक्सट्रीम टाइटनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, यानी आपने जो कंसीव किया है, प्रेगनेंसी जो कंसीव की है उसमें कौन सा बेबी है, बॉय है या फिर गर्ल है। गर्ल के टाइम ज़्यादा थकान होती है या फिर बॉय के टाइम ज़्यादा थकान होती है। तो विथ प्रूफ आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। प्रूफ तो आपको यहाँ पर ही स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूँगी कि जानकारी आपको हेल्पफुल दे सकूँ। यहाँ पर ना ही मैं जज कर रही हूँ कि बॉय बेटर या गर्ल बेटर, बस यही बताना चाह रही हूँ कि कौन से बेबी कंसीव हुआ है और कौन से बेबी के टाइम ज़्यादा थकान फील होती है। तो मेरी भी प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस इंक्लूड करते हुए, बिकॉज आई एम ए मदर ऑफ किड्स, 4 किड्स, तो मुझे 1 बेबी गर्ल एंड 3 बेबी बॉयज़ का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो भी शेयर करूँगी मैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी डिमांड्स ऑन योर बॉडी कैन रिजल्ट इन प्रेगनेंसी एग्जॉशंस एंड द फटीग। फटीग जो है अर्ली प्रेगनेंसी में जो होने वाले नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स सभी के सेम नहीं होते। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको फील ही नहीं होता। मॉर्निंग सिकनेस तो बिल्कुल भी होता ही नहीं, उन्हें इवनिंग सिकनेस हो सकता है। मुझे भी कंपेयर टू मेरी प्रेगनेंसी मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं था, इवनिंग सिकनेस था। तो मुझे शाम होते होते हेडेक, खाने पीने की चीज़ों से स्मेल होना, खाने का नाम लेने से ही वॉमिट जैसा फील होना, ऐसा फील होता था। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी। मॉर्निंग में मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती थी ब्रेकफास्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करना। एज ए साइड नोट, इट्स सेड दैट द एक्सट्रीम टायर्डनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी कैन इंडिकेट द जेंडर इज़ ए गर्ल। तो यहाँ पर ये जो प्रेगनेंसी का जो भी अर्ली प्रेगनेंसी का टायर्डनेस है, ये सब कुछ इंडिकेट करता है बेबी गर्ल के तरफ। बिकॉज कैरिंग ए गर्ल मोर ऑफ्टन रिजल्ट इज़ हायर लाइकहुड ऑफ नोजिया एंड एक्सट्रीम फटीग। तो अगर आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाइकहुड टू नोजिया एंड एक्सट्रीम फटीग, तो ये थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव की हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील होगी, फटीग ज़्यादा होगा, नोज़िया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो के हिसाब से सबका सेम ही होगा। सबका सेम होता है। हर एक लेडी की प्रेगनेंसी, एक लेडी है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ही ले लूँ, तो मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा डिफरेंस लगा। सेकेंड प्रेगनेंसी कंपेयर करूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फील हुआ। फिर थर्ड प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं थे सिम्टम्स। फिर फोर्थ प्रेगनेंसी में थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स। तो हर माँ की प्रेगनेंसी, अगर 2 से 4 प्रेगनेंसी है तो चारों अलग अलग होती हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं होता। चाहे बेबी सेम हो जाए। मुझे 3 बेबी बॉयज़ हैं, मगर तीनों बेबी बॉयज़ के टाइम कुछ तो कुछ ज़रा सा ज़रा लाइट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस होता ही है। ये तो होता ही है। ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बोल रही हूँ मैं। बिकॉज इस वक्त मेरे बेबीज़, यानी मेरे फर्स्ट बॉय की बात करूँ तो वो 9 ईयर के इस वक्त उनकी एज प्रेजेंट, और बेबी गर्ल की कहूँ तो 7 ईयर ओल्ड, और थर्ड वन जो बॉय है वो 4 ईयर ओल्ड, और जो मेरे लास्ट बेबी जो बॉय है वो 1.5 ईयर ओल्ड है। तो ये एज थी मेरे बच्चों की। और गैप बिटवीन कहूँ तो 2.5 ईयर, 2.5 ईयर ओल्ड मेरे बच्चों की जो एज थी, गैप बीच में। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपने बेबी गर्ल को अगर डिलीवर किया है तो क्या आपको भी ऐसा नोज़िया, वॉमिटिंग, फटीग वगैरह फील हुआ है? एनर्जी डिमांड कर रही थी, नहीं कर रही थी? एग्जॉशन था, नहीं था? जेंडर प्रिडिक्शन ये क्या सही था, गलत था? अगर आपने बेबी गर्ल के टाइम पे आपको नोज़िया फील हुआ, नहीं हुआ, ज़्यादा फटीग फील हुआ, नहीं फील हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने वीडियो बना दी तो आपको फ़ील होगा ही होगा। तो आप अपना जो भी रियल एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करना, ताकि और भी जो न्यू मदर्स मेरे चैनल से जुड़ेंगी तो उनकी भी हेल्प हो सके। और थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया कि मैं एक हाउस वाइफ होते हुए भी 1 मिलियन व्यूज़ लाना
it's not easy to me. And thank you so much, and alhamdulillah. Please do like, share, subscribe.